हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत गहरी है, गहरा रहस्य जिसमें छुपा है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। और जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर जीवन की कोई कठिन परीक्षा है, कोई गहरा प्रश्न है, कोई गहरा रहस्य है जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे गहरे रहस्य को भी बताने वाली ये किताब है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं भगवत गीता की। और गीता में आपको सभी प्रश्नों का आपके जवाब मिलेगा। और सभी प्रश्नों का तो छोड़िए, कहा गया है कि गीता यदि कोई पढ़ लेता है तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। तो ये तो हो गया गीता पढ़ने के फायदे। आज हम जानेंगे गीता को कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या फायदे होते हैं। क्या गीता, भगवत गीता पढ़ने से सच में मनोकामना पूरी होती है या नहीं पूरी होती है। भगवत गीता पढ़ने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में, यानी कि भगवत गीता के ऊपर पूरी ये आज की वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज से पहले शायद इस विषय पे मेरे चैनल पे तो कभी कोई वीडियो नहीं गई। तो आज हम लोग विशेष जानेंगे भगवत गीता के बारे में कि क्या और कैसे आप इसको पढ़ के अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। और इसे पढ़ने में ऐसा नहीं है कि इसे हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई इसे पढ़ भी नहीं सकता है, यहाँ तक कि सुन भी नहीं सकता है। क्योंकि इस किताब को आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? जब तक प्रभु की इच्छा न हो। तो गीता को यूं ही कोई पढ़ नहीं सकता, गीता को यूं ही कोई हाथ नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि गीता का श्रवण भी नहीं किया जा सकता यदि भगवत इच्छा न हो तो इतनी पावरफुल है हमारी गीता। और गीता पढ़ने से क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, गीता पढ़ने से पहली चीज कि जीवन में कोई चीज़ बाकी ही नहीं रह जाती है। यदि मनोकामना मांग करके और भगवत गीता का पाठ किया जाए तो व्यक्ति को वो मनोकामना, कहा जाता है कि 40 दिन के अंदर अंदर पूर्ण होती है। भगवत गीता के अंदर वो पावर है। और इसे जो है जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जैसे रामायण है, आप मास पारायण पढ़ते हैं, कोशिश करना चाहिए कि एक अध्याय को आप एक दिन में पढ़ सकें। और बाकी अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कुछ कुछ पेज या कुछ पन्ने भी आप इसे पढ़कर ख़त्म कर सकते हैं। कब पढ़ना चाहिए? सुबह या शाम में? तो देखिए, पढ़ने का जो सबसे उत्तम समय है वो सुबह का समय है। बाकी आप जब भी चाहें पढ़ सकते हैं भगवत गीता को। गीता का जब तक पाठ होता है आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये हो गया इसका नियम। अब एक अचूक चीज़ आपको बताती हूँ। भगवत गीता पढ़ने से चाहे जैसा भी वास्तु दोष हो, चाहे जैसा भी पितृदोष हो, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप गीता का पाठ करते हैं ना, तो आपके पूर्वज आपके इर्द गिर्द उसे सुनने के लिए रहते हैं। तो इस पाठ को सुन करके उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। भगवत कृपा से उनको भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान मिलता है और उनको मुक्ति मिलने से आपका जीवन पितृदोष से मुक्त होता है। और ये फायदा है जो ये भगवत गीता पढ़ने का। अब दूसरी चीज बताती हूँ कि देखिए, महाभारत जब हो रहा था, महाभारत में एक जो मुस्लिम एक्टर था, उन्होंने बताया था कि मेरा तो पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि मैंने इस शूटिंग में पूरी भगवत गीता को सुना और इसे सुनने के बाद मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो आप सोचिए कि जब दूसरे धर्म के लोग इसे सुनने के बाद इतना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो हमारा तो काम ही है, हमारा तो काम ही है हिंदू धर्म में वेद पुराणों का पठन पाठन करना। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए अगर नहीं पढ़े हैं तो। और इसे सुनना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि मैं इस विषय पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये वीडियो कब आपको मिलेगी ये नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं भगवत गीता पढ़ने वाली हूँ और जैसे पढ़ूंगी आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर हो रही है। मैं हर साल जो अगहन का महीना होता है, माघशीर्ष का महीना, उसमें ख़त्म करती हूँ इसे। तो 1-2 अध्याय जो है शूट भी हो चुका है और इसे जो है मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ भगवत गीता को। तो आप लोग हो सके तो उसका श्रवण करिए, अगर कर सके तो। और फिर इसका चमत्कार देखिए। आप दैनिक इसे, केवल जो अध्याय आपको मिल रहे हैं पहला दूसरा तीसरा करके, आप इसको दैनिक श्रवण करें, फिर इसका देखिए चमत्कार क्या होता है। केवल श्रवण करिए, क्योंकि थोड़ा सा हर किसी के लिए उतना पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा दुर्लभ होता है। लेकिन आप कोशिश करें तो इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। रही बात टाइम की, तो देखिए टाइम की दिक्कत मुझे लगता है कि सबके पास है। जब इस जीवन में है तो बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारे काम है जिसे करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि गीता में लिखा गया है कि जीवात्मा अपने आप को अर्जुन समझे।
वो समझे कि अर्जुन है और वो जो गीता के सभी श्लोक है, अध्याय है, उनका जैसे 18 अध्याय हैं, उनको समझे कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो ये समझिए कि गीता में एक एक जो शब्द होता है वो सब भगवान श्री कृष्ण का कहा गया है। और मनुष्य यदि उस अनुसार जीने लगे ना, उस अनुसार अपना काम करने लगे, उस अनुसार आचरण करने लगे, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा और वो किसी हर प्रकार के संकट से मुक्त हो सकेगा। तो जब एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर गीता का इतना प्रभाव पड़ा, तो हमारे ऊपर सोचिए इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इस गीता का आप श्रवण भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे डालने वाली हूँ। अब जब मैं पढ़ ही रही हूँ, शायद अकेले उस तरह से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं आपके लिए भी वो सुबह जो है उसको रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर भेज दूँगी उसको एडिट होने के लिए। और जैसे ही वो एडिट होके आएगा मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तो जो भाई बहन नहीं पढ़ पाते हैं टाइम के अभाव में या जैसे कैसे भी हो, वो लोग सुन सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो लोग सुना करें। अब दूसरी बात बताती हूँ कि कैसे पितरों, हाँ ये तो मैंने बताया कैसे पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृ दोष और जो वास्तु दोष होता है उससे कैसे मुक्ति मिलती है। देखिए दोस्तों, जब आप गीता की एक एक लाइन को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो सीधे वो भगवत वाणी है, सीधे भगवत वाणी है। और भगवत वाणी जब आपके घर में चलने लगती है, तो उस तरीके से आपके घर का वास्तु सुधर जाता है। आपके घर का जो जो दोष होता है, सभी दोष सुधरने लगते हैं, सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जीवन में यदि कोई कठिन समस्या है और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस पाठ को करने से आप उस दुविधा से, कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं हम ये करें कि वो करें, कोई ऐसी दुविधा होती है, कोई ऐसा दोराहा होता है जिस पे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या करें। तो ये जो गीता के लगभग 700 श्लोक है ना, वो आपको दुविधा से निकालते हैं, आपको दोराहे से निकालते हैं। ये सबसे प्रमुख बात है। और ये नहीं कहा जाता है कि गीता क्या देगा। गीता सब कुछ देने वाला है, धर्म को भी देने वाला है, अर्थ को भी देने वाला है। अर्थ यानी कि धन, और काम मतलब कि जो शादी विवाह और दाम्पत्य जीवन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसको। और मोक्ष यानी कि आप जानते हैं भगवान के चरणों में इस जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। तो सब कुछ देने वाला भगवत गीता है हमारा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसे नोट कर लीजिएगा और बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए मैं भी ना पूरे साल मेहनत करती हूँ, पूरे साल मेहनत करती हूँ, पढ़ लूँ नहीं हो पाता है। लेकिन अगहन का महीना ऐसा होता है जिसमें त्यौहार भी नहीं होते हैं, तो मैं अगहन के महीने में ही पिछले 2 सालों से पढ़ रही हूँ। और इस साल तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रही हूँ और इसे आपके साथ शेयर करूँगी। तो टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं, पढ़िए भी, और सुन सकते हैं तो सुनिए भी। और क्या कहूँ आपसे, बस यही कहना चाहती हूँ कि इसका आनंद ज़रूर लीजिए। अब कई लोग जो है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे क्योंकि वो पहले कभी पढ़े होंगे। कई लोगों के मन में एक बात आती है कि भगवत गीता पढ़ करके और समझ में नहीं आता है, तो 1-2 बार आप इसे पढ़ेंगे या सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगी। बाकी बहुत अगर एक बार ना समझ में आए तो घबराने की कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार आप इसे पढ़ लें या सुन लें तो ये समझ में आने लगती है। तो देखिए पढ़ना अगर बस में ना हो, अब आप लोग पूछेंगे कि दीदी हम लहसुन प्याज खा करके सुन सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। अगर पूरा फल लेना चाहते हैं तो लहसुन प्याज छोड़ दीजिए और आप पूरे दिन में कभी भी अपने काम करते हुए भी इसका श्रवण कर सकते हैं। आनंद आ जाएगा जीवन में, आप करके देखिए। चलिए, ये भगवत गीता से जुड़ी हुई वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।